गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑफ यूनिट सेट कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। देखो, नल सेट क्या होता है? अ सेट which does not contain any element। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। अब आपने बताना है कि इन पार्ट्स में कौन सा सेट जो है वो एक नल सेट है। जैसे फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी आड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो, ओनली 2 इज द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया ना 2। तो देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ अ सेट नल सेट। ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 2 जो कि इस पर्टिकुलर सेट के बीच में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट अ नल सेट। कम टू थर्ड पार्ट, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। भाई अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो वो नंबर 7 से ग्रेटर हो सकता है कभी? नॉट पॉसिबल। So therefore, third statement is the example of a null set। सपोज करो आपने नंबर लिया 3। 3 एक नेचुरल नंबर है और 3 5 से लेस है। तो क्या 3 7 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो इट मीन्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, y such that y is a point common to any two parallel lines। अब देखो, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट कहाँ से आया? फिर कॉमन पॉइंट कब होता है? जब दो लाइंस आपस में क्या करती हैं? कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पॉइंट। But if two lines are parallel to each other, then no common point is there between two lines. So therefore, fourth statement is also the example of a null set। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज which of the given statements are the examples of finite or infinite। तो ये सारी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? which contain finite number of elements in which elements of a set are countable। and infinite क्या होता है? which contain infinite number of elements जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो वी नो दैट देर आर ओनली 12 मंथ्स इन द ईयर विच आर काउंटेबल। सो फर्स्ट सेट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, 1 2 3 सो ऑन। सो ऑन का मतलब आगे कहाँ तक ये जा रहा है, कहाँ पे इसका एंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। सिर्फ ये बोला है कि यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट, 1 2 3 सो ऑन अप टू 100। अब देखो यहाँ पे सो ऑन बेशक है बीच में, लेकिन आगे जाके इन्होंने 100 पे इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो 1 से लेके 100 तक कोई भी गिन सकता है। ठीक है ना? सो थर्ड वन इज
द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. फोर्थ वन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. देखो इंटीजर्स आर इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन 100. अब अगर वो लेस देन 100 बोलते ना तो फिर हम काउंट कर भी सकते, बट उन्होंने बोला ग्रेटर देन 100. 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सेट बनाओ, तो वो तो भाई हम नहीं गिन सकते. ठीक है. सो फोर्थ पार्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. ठीक है. देखो भाई हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक देर आर टोटल 25 प्राइम्स. तो 100 से लेके 99, क्योंकि 100 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 100 से लेके 99 तक भी कितने होंगे? 25 प्राइम्स होंगे विच आर काउंटेबल. तो देयरफॉर फिफ्थ वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट. ठीक है. देखो फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज अ फाइनाइट set because prime number less than 99 or finite in number means कि they are countable. We can count all the prime numbers which are less than 99. Now come to question number third. देखो, state whether each of the following sets is finite or infinite. Same above question की तरह इसमें भी उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये एक फाइनाइट सेट की स्टेटमेंट है कि इनफाइनाइट सेट की. फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइनें बना सकते हैं? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. आप एक पेज लो, उस पर एक हॉरिजेंटल लाइन बना दो, एक एक्स एक्सिस बना दो, उसके लाइन पैरेलल लाइनें बनाते जाओ. कितनी बना सकते हो भैया? पेज खत्म हो जाएगा बट लाइंस पैरेलल बनना खत्म नहीं होंगी. सो फर्स्ट वन इज एन इनफाइनाइट सेट. सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स. ये तो काउंटेबल है, सीधा सामने दिख रहा है. सो सेकंड वन इज द एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सेट. थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब देखो 5 के मल्टीपल कहाँ तक गिन सकते हो? ठीक है. 5 के टेबल में बहुत जितने भी नंबर हैं दे कैन नॉट बी काउंटेड. सो थर्ड वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट. क्या भाई 5 का टेबल खत्म होता है कहीं पे? हम 10 तक की काउंट करते हैं या 20 तक बोलते हैं. क्या 5 का टेबल खत्म हो सकता है? जहाँ तक मर्जी ले जाओ, इनफाइनाइट सेट है. फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. देखो भाई अब बात चलती है एनिमल्स की. तो देखो जो एनिमल्स होते हैं ना ये एक फाइनाइट सेट बनाते हैं. ठीक है. अब जैसे आप सुनते हो कि इंडिया में टाइगर की जो संख्या है वो इतनी रह गई है. ठीक है. उस जानवर की एलिफेंट इतने रह गए, उस वाइट एलिफेंट इतने. उनको कैसे पता चला कि हमारे इंडिया में इतने एलिफेंट रह गए या इतनी? बेशक होता है अप्रॉक्स में है, बट हमें बेशक इसका नॉलेज नहीं हो, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ठीक है ना, इनके पास जो रिकॉर्ड होता है उसमें एनिमल्स का पूरा पूरा डाटा होता है इनके पास. सो इसीलिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट. भाई अब अगर इंसानों की गिनती है, अगर आज भारत की जो जनसंख्या है 135 करोड़ है, तो वो भी तो काउंटेबल है ना, वो भी तो गिनती हो रही है ना. हमारे देश में जो सेंसस होती है हर 10 साल के बाद, तो उसमें इंसानों की गिनती हो जाती है. इसी तरह से एनिमल्स का भी रिकॉर्ड होता है. ठीक है. फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब मैं आपको एक ओरिजिन ड्राफ्ट, एक शीट पे ओरिजिन बना के देता हूँ. मैं बोलता हूँ इसको सेंटर लेके सर्कल बनाओ.
कितने सर्कल बना सकते हो? सो यू कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो फिफ्थ पार्ट है, इट इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कर लिया।